आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। 55वें जीएसटी काउंसिल के इजलास में कश्मीर शाल पर जीएसटी में इजाफे की तजवीज नहीं आई ज़ेर गौर, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा 28% जीएसटी इजाफे से कश्मीरी दस्तकारी को पहुंचेगा बड़ा नुकसान, जीएसटी में इजाफे को दिया ज्यादती करार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मामले की निस्बत संजीदगी से गौर करने का किया मुतालबा। ऑनलाइन धोखाधड़ी चोरी के मामला हल, 11 लाख रुपया और 30 स्मार्टफोन बरामद, जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर में 1.27 लाख राशन कार्ड की मनसूखी, गैर मुनासिब और जालिमाना इकदाम, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का तबसरा। महकमा सेहत ने वादी कश्मीर में चले कलाम की आमद के साथ ही अवाम के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए खुसूसी एडवाइजरी की जारी। और शदीद सर्दी का बादशाह चले कलान अपनी आन बान और शान के साथ वादी में तख्त नशीन, यकबख्ता हवाओं की वजह से झील डल समेत अक्सर नदी नाले मुंजमद, सयाह इन मुनफरिद नजारों से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत करते हुए कहा कि कश्मीर शाल पर जीएसटी में इजाफे की तजवीज़ 55वीं जीएसटी काउंसिल के इजलास में ज़ेर गौर नहीं आई है। ये इजलास राजस्थान के शहर जयपुर में हफ्ते को मुनक्किद हुआ, जिसकी सदरत वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने की। जम्मू कश्मीर के दस्तकारों के लिए खबर एक खुशी की बात थी। उमर अब्दुल्ला ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ मसाइल पर इत्तिफाक किया गया, जबकि कुछ को मौखर कर दिया गया है। पश्मीना शालों पर जीएसटी में इजाफे के हवाले से बहुत सी कयास आराइयां की जा रही थी, इसलिए हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे कि ऐसा न हो। वजीर आला ने मजीद कहा कि अगर कश्मीर शाल पर कोई इजाफी टैक्स लगाया जाता तो पश्मीना शाल की सनत को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से यह तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई और हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई तजवीज़ सामने न आई, क्योंकि ये हमारी पश्मीना शाल की सनत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। चंद घंटे कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से कश्मीर शाल पर जीएसटी में इजाफे के बारे में अपनी पोजीशन वाज़िया करने की दरख्वास्त की थी। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने टेक्सटाइल पर 28% जीएसटी में इजाफे की सख्त मजम्मत की है और कहा कि यह इकदाम कश्मीरी फन दस्तकारी को तबाह कर देगा, जिनमें शालों और दीगर दस्तकारियों का शुमार होता है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले को संजीदगी से ले और कश्मीर की रिवायती सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी इक़दाम करे। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब कश्मीर के दारुल हुकूमत में 28% जीएसटी बढ़ा दिया जाता तो हमारी फनून खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हार्टिकल्चर, अराजी पर तरक्याती काम और शालों और दस्तकारियों पर जीएसटी आयद करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों चीजें कश्मीर और जम्मू कश्मीर को मुश्किल हालात में जिंदा रखने का बायस बनी थी। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से इस मामले पर अमली इक़दाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त करती हूं कि वो इस बहरान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। 28% जीएसटी के इजाफे के मामले पर इनका क्या मौक़िफ़ है। पीडीपी के सदर ने ये बातें उस वक्त सामने आई जब कश्मीर की रिवायती टेक्सटाइल दस्तकारी सनतों पर जीएसटी में इजाफे के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाज जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। जो बीपीएल कार्ड्स कैंसिल किए गए हैं कोई 1.5 लाख लोगों के, उस वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कत है। हमने एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिससे जो है लोगों को एक्स्ट्रा राशन मिलता था। बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, मगर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आज करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला
और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दें कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर की ज़मीनें दिन ब दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंडर जा रही है, उसका वो मामला हल करें। और दूसरा, ये जो 30 सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, और उसके लिए 1,20,000 कनाल जमीन की जरूरत है, तो हमें बताएं कि ये सैटेलाइट टाउन से बस्तियां किन लोगों के लिए बन रही हैं, इन यहाँ किसको बसाना है, क्योंकि हमें इसके बारे में बड़ा लोगों में तहफ्फुज़ है कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जिनको यहाँ बसाया जाता है। क्योंकि जो आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर सेल ने जनूबी जिला कुलगाम में ऑनलाइन माली धोखाधड़ी के मामलात में 11 लाख रुपए से जायद की रकम बाजियाब की है। साइबर सेल के तर्जुमान के मुताबिक रवां साल के दौरान आवाम से मुतअद्दिद दरखास्तें और रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिनमें इनके मोबाइल फोन्स गुम होने या चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई। इन दरखास्तों और रिपोर्ट्स पर अमल करते हुए साइबर सेल कुलगाम की एक खुसूसी और मुख्तसर टीम ने DSP हेडक्वार्टर कुलगाम की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात से 30 स्मार्टफोन्स बाजियाब किए हैं, जो या तो गुम हो गए थे या चोरी हो गए थे। इन तमाम स्मार्टफोन्स को कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा साइबर सेल कुलगाम ने बड़े ऑनलाइन माली धोखाधड़ी के केसेस हल किए हैं, जिनमें 11,09,565 रुपए की रकम बाजियाब की गई है, और तमाम कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद ये रकम मुतासरा अफराद के खातों में वापस की गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 1.27 लाख से जायद राशन कार्ड की मनसूखी को गैर मुनासिब और जालिमाना करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर दोबारा गौर करे। PDP की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये राशन कार्ड ऐसे लोगों के थे जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी मनसूखी से कई खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत का गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों के 1.27 लाख राशन कार्ड मनसूख करने का फैसला गैर मुनासिब और जालिमाना है। वादी कश्मीर में सर्द हवाओं की शिद्दत असरात और दर्ज हरारत में खतरनाक कमी के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अवाम खुसूसन कमजोर ग्रुपों को मौसम सरमा के दौरान सेहत के मसाइल से बचाने के लिए तफसीली हिदायत जारी की है। महकमे की हिदायत में कहा गया है कि सर्द हवाएं एक मौसमी सूरत हाल है जिसमें दर्ज हरारत में नुमाया कमी आती है, जिसके साथ बाज़ औकात यकबस्ता हालात और बर्फबारी भी होती है। डायरेक्टरेट ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो मौसम के ताज़ा तरीन मालूमात और मखसूस इंतबाहात से आगाह रहे, ताकि इन हालात से निपटने के लिए मुनासिब तैयारी की जा सके। डायरेक्टरेट ने जिन ग्रुपों को ज्यादा खतरात में करार दिया है, इनमें बेघर अफराद, बुजुर्ग अफराद, इक्तिसादी तौर पर पसमानदा अफराद, माजूर अफराद, हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ, बच्चे, बाहर काम करने वाले अफराद, रात के पनागाहों के मुंतजमीन, किसान और गैर कानूनी तौर पर मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद शामिल है। ये ग्रोह सर्द हवाओं के असरात से खास तौर पर ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। वादी कश्मीर में कल से शदीद सर्दी का बादशाह चले कलान अपनी आन बान और शान से वारिद हुआ है। यकबस्ता हवाओं में मजीद शिद्दत आई है और शोर आफाक, झील डल समेत वादी के अक्सर नदी नाले मुंजमद हुए हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात का एहतमाम कर रहे हैं। जहां एक जानिब वादी में 40 दिनों पर मुश्तमिल शदीद सर्दी का दौर शुरू हुआ है, वहीं पर वादी में गैर रियासती सयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है। सयाह इन यकबस्ता हवाओं के दरमियान वादी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये मुफस्सल रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम प्रतिष्ठा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट मैं अभी बैंगलोर में बेस्ड हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिंस हम बैंगलोर में हैं और मतलब वहाँ पे अभी कुछ भी ठंड नहीं थी, तो यहाँ पे आके बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लस हमें स्नो मिली और हम स्नो में काफ़ी देर खेले, और मेरी बहन सिंस उसने कभी भी स्नो नहीं देखी थी, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही थी, और हम उसके साथ खेले तो हमें उसको देख के बहुत खुशी फील हो रही थी।
बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको जन्नत कश्मीर कहा जाता है, और इसकी ब्यूटी आई थिंक समर्स में बहुत ज़्यादा खिल के आती है, बट अभी विंटर्स में एक अलग खास चीज़ है हवा में जो हमें महसूस हो रही है, और उसको देख के हम काफ़ी खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी वैली बर्फ़ से ढकी हुई थी, और वो फीलिंग उसको देख के एक अलग खुशी होती है, अलग एक्साइटमेंट होती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। वार्म लोग हैं बहुत ही, हम जिनके साथ रुके हैं वो बहुत वार्म लोग हैं, जिनके साथ हमने अभी तक बात करी है। हम सड़क पे चलते चलते जो फोर्सेस हैं, हम उनको देख के स्माइल करते हैं, वो हमें देख के स्माइल करते हैं। तो अगर सड़क पे फोर्सेस भी हैं तो वो हमारे लिए अच्छी और हमारी सुरक्षा के लिए है, और उससे कभी भी कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। सो अच्छा रहा। रेस्ट ऑफ यहाँ पे ज़रूर आइए, हर मौसम में आइए। अगर अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी है तब भी आप उसको एक अलग तरीके से एंजॉय करेंगे, तो ज़रूर आइए, हर मौसम में आइए। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।